नमस्कार, सफर 24 से मैं रंजन कुमार। अदानी कंपनी की साजिश हुई सफल, लोगों की एकजुटता तोड़ने में हुए कामयाब। जी हाँ, अदानी कंपनी के समर्थन में काम कर रहे दर्जनों लोगों को गोंदलपुरा समाज ने किया बहिष्कृत लोगों ने थाने में आवेदन देकर लगाई न्याय की गुहार। पूरा मामला क्या है आपको मैं बताता हूँ। मिली जानकारी के अनुसार हजारीबाग गोंदलपुरा कोल खनन परियोजना के क्षेत्र अदानी कंपनी के समर्थन में ऑफिस खुलवाने एवं काम करने के आरोप में गोंदलपुरा ग्राम समाज द्वारा बैठक कर दर्जनों लोगों को बहिष्कृत किया गया तथा उनके साथ कोई भी कार्य करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया, जिसको लेकर बहिष्कृत दर्जनों लोगों द्वारा बड़कागांव थाने में आवेदन देकर न्याय की मांग की गई। चलिए आपको बताते हैं पूरा मामला क्या है। आपको बता दें कि अदानी कंपनी को गोंदलपुरा कोल खनन परियोजना आवंटित किया गया है, जो बड़कागांव प्रखंड अंतर्गत में आता है, जिसमें गोंदलपुरा, गाली, बलौदर आदि जैसे 5-6 गांव जो है उनको दिया गया है। एमओयू के तहत अदानी कंपनी को खनन करने के लिए दिया गया है। लेकिन पिछले महीने 10, 12 एवं 18 अक्टूबर को ग्राम सभा का आयोजन किया गया था, जिसको ग्रामीणों ने एकजुटता दिखाते हुए मौन रखकर उक्त सभी ग्राम सभा का विरोध कर दिया। यानी कि ग्राम सभा में लोग गए लेकिन मौन रहे, किसी तरह की कोई वार्तालाप नहीं हुई। लेकिन कुछ लोग अंदर ही अंदर भीतर घात कर रहे थे और कंपनी के समर्थन में काम करने लगे। यहाँ तक कि बीते 5 नवंबर को कदमा टोला में अदानी कंपनी का ऑफिस भी खोल दिया गया। कुछ दर्जनों लोग मिलकर उसको संचालित कर रहे थे। ये जो खबर है वो गांव में जब फैली तो ग्राम स्तर पर बैठक कर पूछताछ की जाने लगी। कुछ लोग तो बैठक में आने से मना कर दिए, बैठक में पहुंचे ही नहीं। कुछ लोग तो ऐसे निकले जिन्होंने सामाजिक नियमों का विरोध कर कंपनी के साथ चलने की बात कह डाली, जिसके बाद ग्रामीण समाज के नियम अनुकूल कंपनी के हित में काम करने वाले लोगों पर कार्रवाई करते हुए सामाजिक बहिष्कार किया गया। इस संबंध में ग्राम अध्यक्ष चंदन कुमार का कहना है कि उन लोगों को समाज से बहिष्कृत नहीं किया गया है, वे लोग झूठ बोल रहे हैं, बल्कि उन्हीं लोगों द्वारा बैठक में स्पष्ट बताया गया कि समाज गंदी नीतियों के साथ संचालन किया जा रहा है, इसलिए हम समाज के साथ नहीं चलकर कंपनी के साथ चलेंगे। यहाँ जब गंदी नीति की बात आई तो मैं बताना चाहता हूँ कि ये लोग जो समाज में भी रह रहे हैं, जो गंदी नीति की बात कर रहे हैं, आज तक समाज की नीतियाँ इन्हें पसंद थी। जब अदानी कंपनी आ गई तो समाज की नीतियाँ इन्हें गंदी लगने लगी। खैर, आगे ग्राम अध्यक्ष ने बताया कि अदानी कंपनी की यह बहुत बड़ी साजिश है, जिसके तहत हम लोगों की एकजुटता को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि अपनी मर्जी के अनुसार कंपनी उपजाऊ जमीन को लूट सके और क्षेत्र की हरियाली और हरे भरे जंगल को अपने मुनाफे के लिए बर्बाद कर सके। वहीं बहिष्कृत नरेश कुमार ने बताया कि गोंदलपुरा में अलग अलग टोला और जाति की बैठक की गई, जिसमें 11 नवंबर को ऊपर टोला में संजू देवी की अध्यक्षता में, 12 नवंबर को एकता कुशवाहा समाज की बैठक नंदकिशोर महतो की अध्यक्षता में एवं 13 नवंबर को पकड़िया टोला मैदान में यादव समाज की बैठक बालेश्वर यादव की अध्यक्षता में एवं 14 नवंबर को राणा समाज की बैठक कदमा टोला स्कूल में कृष्णा राणा की अध्यक्षता में की गई और हम सभी दर्जनों लोगों को बहिष्कृत किया गया, जिसको लेकर हम लोगों ने थाने में आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाया है। इस पूरे मामले पर बड़कागांव थाना प्रभारी विनोद तिर्की से जानकारी ली गई तो उन्होंने बताया कि आवेदन मेरे संज्ञान में नहीं आया है। आवेदन मिलते ही गंभीरतापूर्वक विचार किया जाएगा और छानबीन कर उचित मामले की कार्रवाई की जाएगी। कंपनी हित में काम करने के आरोप में बहिष्कृत लोगों का नाम है प्रमोद कुमार, नरेश कुमार, गिरजा महतो, गुड्डू कुमार, अरुण महतो, मिथिलेश महतो, महावीर राणा, विनय राणा, संजय यादव, कामेश्वर यादव, सुबोध यादव, गजेंद्र महतो एवं प्रभा देवी। इस पूरे मामले पर मैं ग्रामीणों को कुछ कहना चाहता हूं। आप लोग बड़कागांव के जो कुछ क्षेत्र हैं, पश्चिमी क्षेत्र, उधर से जो कोयला खनन जो एनटीपीसी कर रही है, उधर जो तांडव मचाया जा रहा है, लगता है इससे आप लोग कुछ सबक नहीं सीखे हैं। कुछ लोग सबक नहीं सीखे हैं तो उन लोगों के लिए मैं कहना चाहता हूं, खास करके ऐसे लोगों से जो आज कह रहे हैं कि समाज की नीतियां गंदी हैं, हम समाज के साथ नहीं रहेंगे, हम अदानी कंपनी के साथ रहेंगे। तो उन लोग से हम पूछना चाहते हैं, क्योंकि आज तक समाज की नीतियां बहुत अच्छी लग रही थी आपको, आज तक समाज की नीतियां आपके लिए थी, और आज जब अदानी कंपनी आ गई तो समाज की नीतियां गंदी लगने लगी। देखिए, अदानी कंपनी, अंबानी कंपनी या जितनी भी प्राइवेट कंपनी है, आप लोगों को मैं खुले तौर पर यह बताना चाहता हूं
कि ये कंपनियां केवल और केवल अपने मुनाफे के लिए काम करती है। आज आप जिस समाज की गंदी नीतियों की दुहाई दे रहे हैं ना, कुछ सालों के बाद, कुछ वर्षों के बाद हालत वो हो जाएगा कि आप समाज में पहचानने जानने के लायक नहीं रहेंगे। आप किस समाज से आते हैं ये आपकी पहचान तक नहीं रहेगी। जिस कंपनी के साथ आज आप चल रहे हैं, ये कंपनियां अगर 1 रुपया समाज को प्रॉफिट देती है, 1 रुपये का मुनाफा देती है, तो आप याद रखिएगा कि उस 1 रुपये के बदले 100 रुपये का सरकारी संसाधनों का उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये कंपनियां 1 रुपये के बदले 100 रुपये का दोहन करती है, सरकारी संसाधनों का, हमारे संसाधनों का। तो ऐसी कंपनियों के साथ जाना अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मारने के बराबर है। आप लोग इंतजार कीजिए, कुछ दिनों बाद CCL BCCL जैसी कंपनियां इधर ओवरटेक करेंगी और तब आपको आज रोजगार मांगने की जरूरत पड़ रही है। आप लोग देखे होंगे कि इधर रोजगार लोग मांग रहा है, उन लोगों को नौकरी नहीं मिल रहा है, बाहरी लोग घुसते चले आ रहे हैं। जब CCL BCCL कंपनियां कुछ दिनों के बाद इधर ओवरटेक करेगी तो आपको नौकरी मांगना नहीं पड़ेगा, घर बुला करके नौकरी दिया जाएगा और अच्छा मुआवजा भी मिलेगा। इतने अलता क्यों रहे हैं, इतने जल्दीबाजी में कंपनी के साथ साठ-गांठ क्यों कर रहे हैं? एकता बनाए रखिए, वरना आपकी तो पीढ़ी निकल जाएगी, आपकी आने वाली पीढ़ी गाली जरूर देगी, इस बात की गारंटी है। हो सकता है कि आपकी इसी पीढ़ी में लोग गलियाना शुरू करें जब आपका बुढ़ापा आ जाए। इस खबर पर हमारी नज़र आगे भी बनी रहेगी। आप हमारे चैनल सफ़र 24 के साथ जुड़े रहें। नमस्कार, धन्यवाद।